बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और अगर नहीं है तो इनकी तैयारी कीजिए, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप शेंगन स्टेट्स, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान वगैरह का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा। आपको पता है कि रोज़ाना मुझसे काफ़ी लोग रब्ता करते हैं और वो पूछते हैं फ़कर भाई कि जर्मनी जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ्रांस जाने के लिए क्या चाहिए, पुर्तगाल, इटली, स्पेन जाने के लिए क्या चाहिए, नीदरलैंड जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे क्या चाहिए, कनाडा के लिए क्या चाहिए। ये मतलब लोगों डेली बेसिस पे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल बुरा नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता। तो आपने अक्सर व बेशतर, मतलब अभी कुछ दिनों पहले भी सुना है, अक्सर व बेशतर आप सुनते रहते हैं कि लोग डंकी लगा के मर जाते हैं। लीबिया से आ रहे होते हैं या तुर्की से आ रहे होते हैं यूनान जाने के लिए, ग्रीस या इटली, और ये फ्री में भी नहीं मरते हैं, पैसे दे के मरते हैं और लाखों रुपए दे के मरते हैं। यानी डूब के मरने के भी पैसे हैं, 30 लाख, 40 लाख। ये आपने न्यूज़ सुनी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरी जो भी न्यूज़ होती है आपको पता है बिल्कुल कंप्लीट और डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ होती है। और जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपने खुद सुना कि लोग 30-40 लाख रुपए देके मर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ पैसे खर्च कर लें और कुछ टाइम निकाल लें अपनी ज़िंदगी में, डूब के मरने के बजाय अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें, सोच विचार कर लें, दिमाग यूज़ कर लें, और जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ अगर ये बना लें आप, तो आप यकीन करा ना करें, आप भी इज्जत के साथ, सुकून के साथ आ जाएंगे यहाँ पे और मरेंगे भी नहीं डूब के, और घर वाले भी, आपके माँ बाप और बाकी घर वाले, गांव वाले भी सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। सही है। तो जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ, ये मैं वैसे इस टॉपिक पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर बना रहा हूँ, लोगों की रिक्वेस्ट होती है तो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैं यहाँ यूरोप में रह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है कि मैं लीगल आया हूँ यहाँ पे, मुझे लीगल आने के यानी 26 साल पहले मैं लीगल आया था, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और फ्री में शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सही है। और जो मैं जिन लोगों के वीज़े प्रोसीड करता हूँ, ये मेरी फर्म, मेरे कुलीग्स, मेरे साथ जो काम करते हैं मेरे पास, वो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो फिर हम वीज़ा प्रोसीड करते हैं। अगर नहीं होते तो हम उनसे कह देते हैं, वो रब्ता करने की भी जरूरत नहीं है। सही है। तो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ भाइयों, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे शेंगन स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, ये डॉक्यूमेंट, कनाडा के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सही है। हम आपकी खिदमत में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर कोई शख्स आपको बोला कि डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आपको डंकी से पहुँचा दूंगा, मैं आपके डॉक्यूमेंट बना दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उसकी बातों में नहीं आए। तो अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी डिटेल से बना रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान में रहते हैं और उन लोगों के लिए भी है जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत में, उन लोगों की। और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं मैं विजिट कर चुका हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी, 6 के 6 गल्फ कंट्रीज मैं विजिट कर चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स विजिट कर चुका हूँ, आपने मेरी वीडियोस भी देखी है। मैं सेमिनार्स और इमिग्रेशन सेमिनार्स वगैरह, स्टूडेंट सेमिनार्स अटेंड करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी, तो मैं जाते रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मेरे भाई और चाहने वाले रहते हैं और जो पाकिस्तान से शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम और लीगल सोर्स ऑफ इनकम। सही है। उसकी कोई मतलब वेरिफिकेशन मौजूद, जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए। सही है। तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पहले उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी डिटेल से मैं बना रहा हूँ और ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आप ही लोगों लिए बना रहा हूँ, टाइम निकालना आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लें। सही है। मेरे लिए, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ पता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शुरू से एंड तक देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कारोबारी, जॉब करने वाले, पेंशन, रिटायर, फ्रीलांसर, सबकी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और गल्फ में रहने वालों के लिए भी। सही है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है फ्रेंड्स, वो 3-4 तरह की होती है। पहली इनकम है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी सरकारी इदारे में, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही हो। दूसरा है आपका बिजनेस, तीसरा आप फ्रीलांस जॉब कर रहे हो, चौथा आप ये कि आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टीज हो जिससे आपको इनकम आ रही हो, या आप शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, और 5वां है कि आप पेंशन आपको आ रही हो। सही है। तो नॉर्मली हमारे जो सोसाइटी में सिस्टम चलता है वो ज़्यादा लोग जॉब कर रहे होते हैं, बहुत से लोग कारोबार कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो फ्रीलांस का काम कर रहे होते हैं। पहले बात करते हैं जॉब करने वालों की। पहले मैं पाकिस्तान में रहने वालों की बात करता हूँ, फिर मैं आता हूँ गल्फ में, सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन में रहने वालों के लिए। तो पाकिस्तान में जो मेरे भाई रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी उनके अकाउंट में
कम से कम 80, ये मैं अभी शेंगन स्टेट का बता रहा हूँ। कनाडा के लिए आप इसमें जो नहीं है इसको डबल कर लीजिए आप कनाडा के लिए, सही है। तो पाकिस्तान में रहने वालों जिनकी सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा आ रही है, नेट सैलरी कम से कम 80,000 रुपये से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही हो, कंपनी की तरफ से उनके पास सैलरी स्लिप मौजूद हो, और कोशिश करें अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो आप इसको डिक्लेयर करवाइए FBR के अंदर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, सही है। तो उसको टैग करवा लीजिए। इसके अलावा आपके पास कंपनी की तरफ से NOC हो, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, बहुत से कंट्रीज में जैसे UAE वगैरह में उसको सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये आपके पास मौजूद है। और इसके बाद साथ साथ आपके पास बैंक के अंदर पाकिस्तान में अगर आप हैं तो 10 से 15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, तो फिर आप शेंगन स्टेट का वीज़ा अप्लाई कीजिए। और अगर कनाडा का कर रहे हैं तो फिर बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको फिर आप 20 से 25 लाख के दरमियान ले जाइए। और आपकी जो इनकम है वो तकरीबन 1,40,000 रुपये से ज़्यादा आ रही हो नेट सैलरी आपके अकाउंट में, तो फिर वीज़ा अप्लाई कीजिए, सही। अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो लोग कारोबार करेंगे। ये कारोबार करने वाले जो लोग हैं ना, ये इस बिहार पे बड़े खुश होते हैं, कारोबार है NTN है। बहुत से लोगों ने NTN बनवाया हो, नेशनल टैक्स नंबर। वो समझते हैं कि ये NTN, क्योंकि उनको बहुत सारे एजेंटों ने, कंसल्टेंटों ने बताया कि NTN बनवा के लेकर आ जाएं तो आप जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके अकाउंट, अपने अकाउंट में इतने पैसे डलवा लीजिए, बस काम हो जाएगा, 10 लाख डलवा लीजिए। नहीं भाई, NTN नंबर की कोई भी हैसियत नहीं है। NTN नंबर पाकिस्तान में हर कोई बनवा सकता है, भीख मांगने वाला ही बनवा सकता है। उसे कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। वो एक नंबर होता है, नंबर के यहाँ पे आपको वीजा कभी भी नहीं मिलेगा। उस नंबर पे जो टैक्स जमा होगा ना, आपका जो टैक्स फाइल होगा, आपका टैक्स रिटर्न बनेगा, जिसे टैक्स रिटर्न कहते हैं, जिसे बहुत से हमारे में इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स रिपोर्ट कहते हैं, वो बनेगी आपकी। तो फिर आप वीजा अप्लाई करने के लिए होंगे। लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने NTN टैक्स रिटर्न भी उनके पास मौजूद हैं, 5-5 साल के मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से कम रखते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के भी स्लेब थे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो उन्होंने अपनी इनकम ही 6 लाख रुपए से कम रखवाई होती ताकि उनको टैक्स देना नहीं पड़े। अब जिसकी इनकम पाकिस्तान में 6 लाख रुपए, मेरे भाई हो, वो अगर आप 6 को डिवाइड कर दें 12 के साथ तो ये बनते हैं 50,000 रुपये। 50,000 रुपये कमाने वाला जब आजकल अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं दिलवा सकता, अपने किचन के एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं कर सकता, वो किस तरीके से अमेरिका और कनाडा जाएगा। तो उसके टैक्स, बिजनेस करने वाले उनको टैक्स रिटर्न अच्छे तरीके से बनवाने हैं। मैंने काफ़ी लोगों के टैक्स रिटर्न खराब थे, उनको साल 6-6 महीने वेट करवाए, उनके मैंने टैक्स रिटर्न खुद बनवाए, मैंने उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करिए, इस तरीके से आप टैक्स रिटर्न बनवा के लेकर आए। और आप यकीन करने करें, मेरे आप जितनी वीडियो देखते हैं, मैं लोगों को टैक्स रिटर्न बनवाता हूँ, उनके बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करवाता हूँ, उनको पूरी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ, और फिर वो बनवा के लेकर आते हैं, फिर उनका वीज़ा अप्लाई करता हूँ, लगता है उनका वीज़ा, सही है। और इस तरीके से टैक्स रिटर्न बनवाएं। अगर आपकी टैक्स रिटर्न में शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी कम से कम पूरे साल की जो इनकम, यानी तमाम तरह एक्सपेंडिचर निकालने के बाद आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा शो हो रही हो तो फिर आप जो नहीं अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर 6 लाख से कम आपने शो करिए तो वीज़ा अप्लाई नहीं करें, भले आपके अकाउंट के अंदर जो नहीं है 50 करोड़ रुपए डाल दें, नहीं वीज़ा देगा आपको, क्योंकि आपकी इनकम और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ये बहुत से लोग कहते हैं हमने ट्रांजेक्शन करनी, उस ट्रांजेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है जब आपकी इनकम ही टैक्स रिटर्न में सही तरीके से शो हो रही है। ये हो गई। इसके साथ वीडियो अगर आप गौर से देखें, क्योंकि डिटेल से बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सही है। अब टैक्स रिटर्न के साथ आप कोशिश करें अपना बिजनेस अकाउंट भी बनाएंगे। बहुत से लोगों ने सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट से सारे मामले कर रहे हैं। बिजनेस अकाउंट भाई बनवाइए, अलग से बनवाइए, और पर्सनल अलग बनवाइए। पर्सनल में अपने पर्सनल मामला रखिए, बिजनेस वाले में बिजनेस के मामला रखिए। हर महीने 1 लाख रुपए अपने, अगर यही इनकम है, अगर आप पूरे साल की इनकम 10-12 लाख रुपए शो कर रहे हैं, 90,000 1 लाख रुपए अपने अपने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, ताकि अब पर्सनल अकाउंट में ही शो कर सके ये पर्सनल अकाउंट में जो अमाउंट आए इससे मैं अपने फैमिली के एक्सपेंडिचर रन करता हूँ, सही। उसी में से कुछ 20-25 हज़ार 50,000 रुपये अपनी सेविंग भी शो कीजिए, सही है। ये है कारोबार करने वालों के लिए। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो वो तो कोई भी बनवा सकता है, वो NTN कोई भी बनवा सकता है, इनकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन टैक्स रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये होना चाहिए आपके पास, और कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न हो। इसके अलावा आपके पास अगर आप पेंशन है तो आपके पास पेंशन के रिकॉर्ड होने चाहिए, कम से कम 6 महीने की पेंशन आ रही है। पेंशन भी आपकी 80,000 रुपये से ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैक्स इनकम पेंशन आ रही होंगी। बहुत से अंकल मुझे फ़ोन करते हैं, आंटियाँ करती हैं फ़ोन, और वो कहती है बेटा मेरी इनकम पेंशन 40,000 आ रही, 40-50 हज़ार रुपये को वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। कम से कम 80,000 नेट इनकम आपके अकाउंट में आ रही हो या इससे ज़्यादा आ रही हो तो फिर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई हमारी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। भाई देखिए, ट्रेवल हिस्ट्री कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपनी वीडियो में बताओ जाके थक चुका हूँ।
ट्रेवल हिस्ट्री इज नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर वीजा। आप कोई भी एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाइए, उसमें देखिएगा कहीं ट्रेवल हिस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप ट्रेवल कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के बाद वीजा आपको मिल जाएगा, सही है। तो पहले आप ब्लैंक ही अप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं लग रहा तो फिर आप ट्रेवल हिस्ट्री की तरफ जाइए। इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया, फ्रीलांसर की भी यही कि 80,000 रुपये से ज़्यादा वो इनकम शो हो रही है, लेकिन फ्रीलांसर के भी टैक्स रिटर्न बनना चाहिए थे। और फ्रीलांसर जो जिनकी इनकम बाहर से आ रही थी, पाकिस्तान से बाहर से, जिसे फॉरेन इनकम कहते हैं या फॉरेन रेमिटेंस भी कहते हैं, अगर वो आ रही है आपके अकाउंट में तो उनको तो टैक्स भी 1% ही देना पड़ता है। तो उनको तो वो जितनी भी इनकम शो करेंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और फ्रीलांसर के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाए थे। ये मैंने पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 गल्फ कंट्रीज में रहने वालों के लिए। पहले बात करते हैं सऊदीया में। सऊदी अरबिया के अंदर जो मेरे भाई, फैमिली, दोस्त, चाहने वाले रह रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 4,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा उनके अकाउंट में आ रही है तो फिर वो वीज़ा अप्लाई कीजिए। और उनकी कंपनी की तरफ से एनओसी होना बहुत ज़रूरी है, जो चैम्बर से जो है वो ऑनलाइन अटेस्टेड होना चाहिए। फिर रीएंट्री वीज़ा भी चाहिए उनको, ये मिल जाता है। और उसके बाद फिर उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आनी चाहिए, और 15 से 20,000 सऊदी रियाल उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, सही है। इसी तरीके से मेरे भाई जो कतर में रह रहे हैं तो उनकी 4,000 कम से कम, ये बता रहा हूँ कम से कम बता रहा हूँ, 4,000 कतरी रियाल उनके अकाउंट में सैलरी आना चाहिए, और कंपनी की तरफ से एनओसी होना चाहिए, और उनके अकाउंट के अंदर भी 15 से 20,000 कतरी रियाल सैलरी क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई चाहने वाले ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो दुबई भी है, शारजा भी है, अजमान भी है, अबू धाबी भी है, तो वहाँ पे अगर आपकी सैलरी 4,000 दिरहम से ज़्यादा आपके अकाउंट में आ रही हो, और अगर आपको कंपनी की तरफ से, यूएई में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो ज़्यादातर एनओसी को भी सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट या एनओसी मौजूद है कंपनी की तरफ से, और अकाउंट में 15 से 20,000 यूएई दिरहम मौजूद है, एईडी, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई जो बहरीन में रह रहे हैं, बहरीन में रहने वाले मेरे जो भाई हैं, उनकी सैलरी 400 बहरीनी दिनार से ज़्यादा नेट सैलरी उनके अकाउंट में आना चाहिए, कंपनी की तरफ से एनओसी मौजूद होना चाहिए, और 2,500 से 3,000 ओमानी रियाल जो है उनके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा। 2,000 भी होगा तो उस पर भी काम चल जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई जो कुवैत में रह रहे हैं, तो 400 कुवैती दिनार नेट सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, और आपकी सैलरी ये आनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होना चाहिए 2 से 2,500 कुवैती दिनार, क्योंकि कुवैती दिनार थोड़ी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, तो 2 से 2,500 है, वो भी चल जाएगा, और आपको कंपनी की तरफ से एनओसी होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाई जो ओमान में रह रहे हैं, तो 400 ओमानी रियाल से ज़्यादा सैलरी आना चाहिए, कंपनी का एनओसी मौजूद होना चाहिए, और आपके पास जो है अकाउंट के अंदर 2 से 3,000 जो है वो ओमानी रियाल जो है वो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब बहुत से लोग यूएई में ट्रेड लाइसेंस भी है, जैसे यूएई में ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं, बहरीन में ले लेते हैं, और इस तरीके से ओमान में ले लेते हैं, तो उनके ट्रेड लाइसेंस की डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, और उनके जो हर 3 महीने बाद जो सेल टैक्स की रिपोर्ट बनती है, जिसे वीट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वो रिपोर्ट आपके पास 1 साल की कम से कम मौजूद होनी चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स ये है, बुनियादी डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये तो चाहिए आपको। इसके अलावा आपको और भी बहुत से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए, बच्चे हैं आपके तो फिर आप एफआरसी लगाइए, जिसे कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा से बनते हैं। इसके अलावा आप अगर आप ये डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आपको अपने टिकट की रिजर्वेशन लगानी है। ये जो टिकट और होटल वाला मामला है, ये 90% लोग डमी लगाते हैं, और आप समझते हैं शायद वीज़ा ऑफिसर बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है। वो सारी, उनके पास सारा एक्सेस मौजूद है भाई। जो वीज़ा कॉन्सुलर सेक्शन होता है किसी एम्बेसी का, जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उनके पास पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर इदारे का एक्सेस मौजूद होता है। अगर वो पाकिस्तानी बैंक से या किसी एयरलाइन के दफ्तर से मालूम करना चाहें तो उनको उस इदारे को जवाब देना होगा, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक मिशन है, सही है। तो आपके पास एयरलाइन की रिजर्वेशन बनवा ली, वो सस्ती बन जाती, 2-3 हज़ार 5,000 रुपये आप किसी ट्रेवल एजेंट को दीजिए, वो आपको बना के दे देगा, जो तकरीबन महीने तक के लिए आपकी जो आपकी रिजर्वेशन है ना वो चलेगी आपकी, सही है। उसके बाद आपको पीएनआर नंबर मिलता है, जिसे पैसेंजर नंबर कहते हैं, वो टिकट पे लिखा होता है आपके, सही है। इसी तरीके से आप अपने होटल की ये होटल जो है भाई, ये सारे डमी लगाते हैं, डमी नहीं लगाई भाई, और ये कोई पेड भी नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर फर्स्ट करें हम हॉलैंड में आ रहे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, अक्सर वेट करते हैं, डमी लगा लेते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वीज़ा ऑफिसर बेवकूफ़ है? वो भाई यहाँ पे होटलों में फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं कि भाई ये बंदा एप्लीकेंट है, और इस बंदे की एप्लीकेंट की आपके होटल में फला डेट से लेके फला डेट तक आपकी बुकिंग है, वो कहते हैं नहीं है, तो वीज़ा रिजेक्ट, फौरी तौर पे रिजेक्ट। बाकी आपने कितने करोड़ रुपए का उसमें बैंक स्टेटमेंट लगा दियो।
तो ये आपके पास होना चाहिए। कंफर्म होटल की बुकिंग करवाएं। इसके अलावा भी ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको चाहिए। अब आपके पास अगर प्रॉपर्टीज़ है और रियल प्रॉपर्टीज़ है उसके आप डॉक्यूमेंट लगाइए, सही है। टैक्स रिटर्न जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो टैक्स रिटर्न लगाइए 2 साल के आप। तो ये है बुनियादी डॉक्यूमेंट, टिकट, इंश्योरेंस, और फिर साथ में आपने अपना एक कवर लेटर बनाना है, जिसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। कवर लेटर बनाइए, उसमें एक मुख्तसर सा बनाइए, उसमें काम की बात लिखिए। बहुत सारे लोग जो नहीं उसमें पूरी की पूरी किताब छाप देते हैं। बल्कि मेरे को भी एक भाई की मैंने उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया नीदरलैंड्स का, उन्होंने उसमें बताया हुआ कि मैं वो मेरी मंगेतर थी पहले, अब वो मेरी बीवी बन गई है और मैं हॉलैंड आ रहा हूँ, फला नंबर की बस में लूँगा सेंट्रल स्टेशन और ट्रैम और मेट्रो, और इससे मैं फला जगह जाऊँगा। बल्कि तस्वीरें भी छापी हुई हैं ना यहाँ के जो चिड़ियाघर नहीं है उसकी और मेन डाउनटाउन की। और भाई काम की बात लिखो, उसके अंदर आपने जाने का मकसद लिखो, क्यों जा रहे हो कैसे। अगर आपको मजीद अपने बारे में कुछ किताब छापनी अपनी शख्सियत के ऊपर, तो आप एक एडिशनल समरी बना के उसमें पूरी किताब लिख के दें, 10 पेज की लगा के, और वीज़ा ऑफिसर को दे दें। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में काम की बात करें। इसके अलावा एक ट्रेवल एटाइनरी प्लान बनाएं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो लिखते हैं कि आज मैं फर्ज करें बार्सिलोना में हूँ, कल मैं जा रहा हूँ अलीकांते में, परसों जाऊँगा मैं मैड्रिड में। अब उनको जगहों के बारे में नहीं पता, तो आपके पास एक प्रे प्लान एक ट्रेवल एटाइनरी प्लान हो जिस जगह आप जा रहे हैं, और आपको बताना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को मैं किस दिन जा रहा हूँ, किस दिन पहुँचूंगा, और किन किन डेट्स में कौन कौन सी मैं जगहों को विजिट करूंगा। बहुत सारे लोग करते हैं तस्वीरें भी छाप देते हैं किताबों में से नहीं, इंटरनेट में से गूगल में निकाल के कलर फोटो लगा के भेज दी, वीज़ा ऑफिसर मुतासर होगा। नहीं भाई, इस तरीके से नहीं है। आप बिल्कुल एक सिंपल ट्रेवल एटाइनरी प्लान बनाइए, उसमें अपनी डेट वाइज बताइए भाई मैं इन जगहों को विजिट करूंगा। ये है बुनियादी चीज़ है। टिकट, होटल की बुकिंग और इंश्योरेंस 30,000 यूरो की होनी चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी हो जाती है। ट्रेवल एटाइनरी प्लान लगाइए, कवरिंग लेटर लगाइए, और इसके साथ अपना टैक्स रिटर्न लगाइए 2 साल के। अगर बिजनेस कर रहे हैं चैम्बर का रजिस्ट्रेशन लेटर लगाइए, बिजनेस जॉब कर रहे हैं 6 महीने की सैलरी स्लिप, कंपनी का एनओसी, बैंक स्टेटमेंट लगाइए, और जो यूएई में रहने वाले हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बताइए भाई, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और इसी चीज़ों को लोग जो नहीं फाइल बना के आपको दे देंगे, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये आपको दे देंगे, जाके जमा करवा दो। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छे तरीके से आपने चेक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डॉक्यूमेंट भी लगा के ना जमा करवा देते हैं, और उनके वीज़े भी दीजिए। जो काम की चीज़ें ना मेरे भाई हो, काम की चीज़ें वो लगाइए जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये हैं आपके पास। अगर ये हैं तो वीज़ा अप्लाई कीजिए, और अगर ये नहीं है तो किसी की बातों में नहीं आइए, पैसे ज़ाया होंगे आपके। और पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि कुछ पैसे लगा के ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आप अच्छे तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं, 1-2 साल का टैक्स भी आप अच्छे तरीके से पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे। और फिर वीज़ा अप्लाई कीजिए। डूब कर समुंदर में किश्ती उलटने से मरने से अच्छा है कि भाई ये काम कर लीजिए, तो आप सेफ भी रहेंगे और काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अपना नंबर दे दिया है, फिर आप रब्ता कीजिए और मैसेज कीजिए काम की बात, और ये लिखिए भेजिए कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी अकाउंट में आती है नहीं आती, अपनी कुछ डिटेल लिख के भेजिए बिजनेस प्रोफाइल के हवाले से। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।